नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। खबर आ रही है इंदौर से, जहां से एक बड़ा बयान सामने आया है। शहर काजी ने यूसीसी कानून और स्मार्टफोन में बढ़ते प्रभाव पर अपनी चिंता जाहिर की है। वहीं नशे और पर्यावरण को लेकर भी उन्होंने कड़ा संदेश दिया है। शहर काजी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर गलत खबरें देश का माहौल खराब कर रही हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि स्मार्टफोन की बजाय कीपैड फोन इस्तेमाल करें, क्योंकि स्मार्टफोन परिवारों में झगड़े और गलतफहमियां पैदा कर रहा है। उन्होंने तापमान वृद्धि को भी ध्यान में देते हुए कहा है कि इस समय जो 40 से 45 डिग्री का चल रहा है और गल्फ देशों में उसके जो आधार है वो इंदौर में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लोग गर्मी से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन को पुराने पेड़ों की कटाई रोकनी चाहिए और बारिश में जो पानी है उसको बचा के रखना चाहिए। शहर काजी ने मुस्लिम समुदाय की मांग का भी समर्थन किया और कहा कि ईदगाह और मस्जिदों में नमाज नियम रूप से की जानी चाहिए। नशे को लेकर उन्होंने चिंता जताई है और लड़कियां भी नशा कर रही हैं उसकी भी बात उन्होंने शामिल की है। एक तो अपील ये है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि सोशल मीडिया में गलत खबरें चलाकर शहर में देश का माहौल ख़राब करते हैं और कुछ नफरती चिंटू तो इस तरह की हरकत करते रहते हैं। और मोबाइल नहीं था दुनिया में तब भी दुनिया बहुत अच्छी चल रही थी। अब चूँकि ज़िंदगी के अंदर एक ज़रूरी हो गया है, तो हमारा मानना है कि आप सोशल मीडिया से दूर हो जाए और स्मार्टफोन की जगह कीपैड फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादातर करें, क्योंकि ये स्मार्टफोन ज़्यादातर परिवारों को डिस्टर्ब कर रहा है, नफरतें पैदा कर रहा है, झगड़े करा रहा है, बहुत गलतफहमी पैदा कर रहा है। और चूँकि अभी देख रहे हैं आप, हम सुनते थे 44-45 टेम्परेचर जो है गल्फ कंट्री में हुआ करता था, और आज इंदौर जैसे शहर के अंदर इतना टेम्परेचर हो रहा है, तप रहा है, और ये 2-4-5 टेम्परेचर ऊपर गया तो ज़्यादातर लोग मर जाएंगे। तो शासन को भी सोचना चाहिए कि विकास के नाम पर जो हरे भरे दरख्तों को काट रहे हैं वो नहीं काटें। बहुत सारी जगह हैं जहाँ विकास कर सकते हैं। जो 100 साल पुराने दरख्त उगे हुए हैं उसको काटा जा रहा है, उसका विरोध होना चाहिए, दरख्त को नहीं काटना चाहिए। और चूँकि बारिश का मौसम आने वाला है तो बारिश के पानी की भी हिफाजत करें और हर इंसान एक पौधा लगाए, क्योंकि हरियाली नहीं रहेगी ऑक्सीजन इंसान को उसी से मिलती है। तो हरियाली नहीं रहेगी तो आदमी इंसान ऑक्सीजन कहाँ से लेगा। और सबसे बड़ी बात और ये है कि गाय को जो है राष्ट्र धरोहर घोषित किया जाए। आज उसकी मांग इंदौर शहर के मुसलमानों ने करी है। लेकिन ईदगाह है या मस्जिद है, नमाजें जो है मस्जिदों में होती हैं, और अगर आबादी ज़्यादा है तो 2 बार नमाज हो सकती है, उसमें क्या ज़रूरत है। सड़क पर अरे भाई 2 बार हो सकती है ना। ऐसे कई इंदौर में कई मस्जिद हैं, अभी जहाँ पे देखेंगे सदर हमारे मस्जिद में से एक नमाज हो गई, अब दूसरी और में हो जाएगी, दोबारा पढ़ सकते हैं आधे घंटे बाद। उसी कौन सा बड़ा इशू है वो। नहीं उसको बड़ा मुद्दा है सर, नशे के खिलाफ तो मैं पहला आदमी हूँ जो काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, और दूसरे हैं कैलाश जी, वो भी खुलकर बोलते रहे। अब तो ये समाज को जागरूक होना पड़ेगा नशे के खिलाफ। नशा बेचने वालों के खिलाफ खुली कार्रवाई करना पड़ेगी, क्योंकि अपनी जाके हम तो आने वाले टाइम के अंदर हमारे नौजवानों की नस्लें सब खत्म हो जाएंगी। और अब तो नशा लड़के तो ठीक है, लड़कियां भी कर रही हैं और लड़कियां भी नशा बेच रही हैं। तो इसी तरह से नशा चलते रहा तो देश का होगा क्या, सब नौजवान नस्लें खत्म हो जाएंगी। कर उसको तो कबूल कोई कर नहीं सकता। MIC मेंबर मनीष मामा ने कहा कि देश में बनाए गए कानून का पालन करना जरूरी है। ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और स्मार्टफोन के लाभ को भी बताया है। विवाद के बीच शहर काजी और प्रशासन के संदेश स्पष्ट कहते हैं कि कानून, सुरक्षा और पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा शहर काजी से कि कोई कानून अगर बन रहा है तो देश के हित में उसको मानना चाहिए, ना कि उसको नज़रअंदाज करना चाहिए। पाकिस्तान की भाषा जो ये लोग बोलते हैं यहाँ पर, ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है। यहाँ पे सभी धर्म के लोगों को सम्मान दिया जाता है, सभी लोग यहाँ पर निवास करते हैं, और जो कानून बनाया जाता है वो पूरे देश हित का कानून है। उसको इनको मानना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। तो कह रहे हैं कि स्मार्टफोन से दूरी बनाना चाहिए, परिवार में झगड़े हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो दूरी बनाओ, कीपैड मोबाइल चलाओ। ये 2026 है। किस प्रकार से हमारी बहनें आज बड़े बड़े पदों पे आ रही है, IAS, IPS, बड़ी बड़ी जगहों पर, बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरियां कर रही है। हमारी मुस्लिम बहनें भी पढ़ रही है। देखिए किस प्रकार से शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये पूरे देश के हित की बात है। देखिए स्मार्टफोन आया है
और उन लोगों में शिक्षा का अभाव भी बढ़ा है। मुस्लिम महिलाओं को ये चाहते हैं कि उनको शिक्षा नहीं मिले, क्योंकि वो सब चीज़ समझे नहीं। इन्होंने हमेशा महिलाओं पे अत्याचार करने का काम किया है, उनको दबाने का काम किया है, इसलिए उनको तकलीफ़ हो रही है कि स्मार्टफोन आने के बाद व्यक्ति सब चीज़ें जान लेता है। आप यूट्यूब पे चले जाएंगे, आपको सब मालूम चल जाएगा किस प्रकार से क्या, तो ये दबाने का काम कर रहे हैं। स्मार्टफोन क्यों नहीं अच्छा है, उससे कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, कितने लोग अपना व्यापार करते हैं। तो स्मार्टफोन जो इनकी सोच है ना, ये गंदी सोच है। ऐसे ये सोच, ये देखिए, ये मैं फिर बोल रहा हूँ उनको कि अगर उनको लगता है तो उनको ये पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान चले जाए, ये हिंदुस्तान है। यहाँ पे सभी धर्मों को व्यवस्थित रूप से यहाँ पे सब लोग एक समान एक परिवार के रूप में रहते हैं। और अगर यहाँ कोई कानून बनता है तो वो देश के हित का बनता है, उसको मानना चाहिए। नशे को भी लेकर उन्होंने चिंता जताई है। नशे में मैं शहर काजी जी से यहाँ से आप लोगों के माध्यम से उनको बोलना चाहता हूँ कि वो चंदन नगर, खजराना, आज़ाद नगर, नशा सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है ये सबको मालूम है। तो आप पहले अपने गिरेबान में झाँकें, उसके बाद आप बात करें। नशा आप नशे का कौन व्यापार कर रहा है, सबसे ज़्यादा नशा कहाँ से आके बिकता है, ये देखें। वो देश दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें और जानकारियों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।